हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी पीएनएसटी रिजल्ट 2026 जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट होता है और इस बार आपका ये टेस्ट शुरू हुआ था 10 जुलाई से 13 जुलाई तक। टोटल 7 शिफ्टों में आपका यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। एग्ज़ाम का लेवल आपका हार्ड था और यहाँ पर आपकी माइनस मार्किंग भी थी। इस कारण से आपका जो 2025 का कट ऑफ था उससे कम आपका इस बार कट ऑफ जाएगा। जो यहाँ पर देखा गया, लगभग 2% कैंडिडेट ही 50+ मार्क्स वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसलिंग के लिए क्या क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, सीट रिजर्वेशन क्या है, एएनएम और संविदा वालों को कितनी सीटों का रिजर्वेशन मिलता है और बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या रिजर्वेशन आपका रहता है, और इस बार कितनी सरकारी सीट होने वाली हैं और उनका यहाँ पर क्या फ़ायदा है सरकारी सीट का। साथ में ही यहाँ पर बात करेंगे कि आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड का कट ऑफ कितना जाएगा। जिनके 30+ मार्क्स हैं वो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि 30+ मार्क्स में भी इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना रहेगी। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सबसे पहले गैजेट को देखते हैं। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आपकी जो योग्यताएँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी के श्रेणी एवं श्रेणी के लिए भारतीय नर्सिंग काउंसिल द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना। ठीक है, न्यूनतम प्रतिशत कितना होना चाहिए। अनारक्षित आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 50% और जो आपके अनारक्षित दिव्यांग के लिए 45%, वहीं आरक्षित प्रवर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग के लिए 40% आपका यहाँ पर रखा गया है। दूसरी जो योग्यता है वो 12वीं कक्षा आपकी यहाँ पर पास होनी चाहिए। उसमें आपकी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान होना चाहिए, जिसका आपका न्यूनतम 45% उत्तीर्ण होना चाहिए और अंग्रेजी व हिंदी में पृथक उत्तीर्ण होना चाहिए। आपका अंग्रेजी और हिंदी होना चाहिए। अंग्रेजी का संस्कृत है तो फिर आपका यहाँ पर दिक्कत आएगी। पहले भी अभ्यर्थियों को दिक्कत यहाँ पर आई थी। जो अन्य आरक्षित प्रवर्ग हैं उनको लिए 5% की छूट यहाँ पर मिलेगी, उनके लिए 40% पर ही यहाँ पर आपका हो जाएगा। आयु जो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए वो होना चाहिए 31 दिसंबर को 17 वर्ष का आपको यहाँ पर हो जाना चाहिए कम से कम। इसके साथ ही आपको मध्य प्रदेश का मूल्यवासी होना चाहिए और अभ्यर्थी मेडिकली फिट होना चाहिए। ये आपकी योग्यता है किसके लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए। अब यहाँ पर जो देखेंगे वो सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। जो सीट मैट्रिक्स है वो देख लीजिएगा। 16% जो सीटें होती हैं वो आपकी अनुसूचित जाति के लिए होंगी, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 20% सीटें देखने को मिलेंगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीट और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आपका 10% सीट यहाँ पर रहती हैं। इसके बाद कुछ आपका अलग श्रेणी रहती हैं, जैसे कि महिला अभ्यर्थी या समस्त पाठ्यक्रम के लिए महाविद्यालय जिनमें यह लागू है, निजी, स्वशासी व शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में। इसके बाद अगर बात करें दिव्यांग अभ्यर्थी की, जो दिव्यांग हैं तो इसमें जो रहेगा दिव्यांग वालों के लिए 6% कुल सीटों का आरक्षण रहेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो दिव्यांग हैं वो 6% उनकी जो सीट है रिजर्व, उन पर यहाँ पर काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग, एएनएम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको केवल स्वशासी और शासकीय नर्सिंग शिक्षण संस्था में कितना मिलेगा, 3% का आरक्षण आपको मिलेगा सीटों का। अगर आप सैनिक अभ्यर्थी हैं तो बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम में आपका 3% आरक्षण आपको यहाँ पर भी मिलेगा। अगर आप आशा कार्यकर्ता हैं, ठीक है, और पाठ्यक्रम जिसमें लागू है वो एएनएम है
तो यहाँ पर आपका केवल शासकीय नर्सिंग शिक्षक संस्था में 25% आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, एएनएम पाठ्यक्रम में लागू है केवल। लेकिन आपका जो सैनिक अभ्यर्थी है उनको बीएससी नर्सिंग में है, स्वतंत्रता सेनानी को भी बीएससी नर्सिंग में है, और जो सभी प्रकार के पाठ्यक्रम हैं उनको दिव्यांग वालों को सभी प्रकार के पाठ्यक्रम में 6% का आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों ये आपका आरक्षण है। अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग के लिए। प्रवेश के लिए आपका पंजीयन, प्रवेश पात्रता परीक्षा की अंक सूची, अर्हता परीक्षा की अंक सूची की मूल प्रति, 10वीं की अंक सूची, यहाँ पर जीएनएम के अंक सूची, अंक प्रमाण पत्र अगर जीएनएम जिसके पास है, इसके साथ बीएससी पीबीबीएससी की अंक सूची, ये चीज़ें, इसके साथ मध्य प्रदेश का मूल्यवासी, इसके साथ आय प्रमाण पत्र, आपका आधार कार्ड प्रमाण पत्र है ना, और आपका यहाँ पर जो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर होना चाहिए। ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिव्यांग वाला प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो अभ्यर्थी दिव्यांग वाले हैं। तो ये आपने चीज़ें देख ली काउंसलिंग के लिए। अब देख लेते हैं इस बार कट ऑफ आपका कितना रहने के। तो दोस्तों एमपी पीएनएसटी कट ऑफ 2026 आपका एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करें तो 10 जुलाई का आपका सेकेंड शिफ्ट आपका इजी था, 11 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट था और सेकेंड आपका मॉडरेट था, 12 जुलाई का फर्स्ट मॉडरेट रहा और सेकेंड आपका हार्ड रहा, 13 जुलाई का फर्स्ट मॉडरेट और आपका सेकेंड हार्ड रहा। तो आपका जो ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कमेंट्स, उनके मार्क्स रिव्यू के द्वारा जो देखने को मिला, आपकी 2 शिफ्ट हार्ड देखने को मिली, 12 जुलाई की सेकेंड और 13 जुलाई की सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर गूगल पोल भी लगाया गया तो 60 प्लस यहाँ पर 10% लोगों ने क्लिक किया। ठीक है, और इसमें से 50% तो लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, गलत ही क्लिक करते हैं। तो मात्र 5% कैंडिडेट आपके यहाँ पर 60 प्लस अटैम्प्ट करने वाले थे, जिनमें से उनके 10 तो कम से कम गलत निकल गए। ठीक है, 10 से 12 उनके क्वेश्चन गलत निकले, तो लगभग 3 उनके कट गए, तो 47 के आसपास वो कैंडिडेट यहाँ पर रह गए हैं। तो कट ऑफ आपका जो रहेगा वो 50 के आसपास ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो आपका इतना जाने वाला है नॉर्मलाइज होने के बाद। ठीक है, 53 का 58, 53 से 58 यूआर का। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मार्क्स आपका प्लस माइनस हो सकता है। ओबीसी 51 से 55, ईडब्ल्यूएस 49 से 53, एससी 45 से 50 और एसटी 40 से 45 अगर आपके नॉर्मलाइज होके मार्क्स बनते हैं तो आप लोगों का चांस है, आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज की संभावना बनेगी। और फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीट मैट्रिक्स क्या रहता है, उस पर भी जो आपका कट ऑफ है वो डिपेंड करता है। आपका काउंसलिंग जल्द ही स्टार्ट होगा। रिजल्ट आपका जो रहेगा वो आपका जुलाई के बाद है ना, जुलाई के बाद लगभग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में देखने को मिल जाएगा। कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।